आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों के लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी। 100 नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती। राज्य भर में 54 मतगणना केंद्रों पर प्रक्रिया जारी। हरिद्वार नगर निकाय चुनाव का आज खुलेगा पिटारा। भल्ला इंटर कॉलेज में मतगणना जारी। पारदर्शिता सुरक्षा के लिए प्रशासन के विशेष इंतजाम। किसके सिर सजेगा निकायों का ताज? सभी मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। यातायात प्रबंधन के तहत कई रूट किए गए डायवर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ समारोह की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे शिरकत। पीएम के दौरे को लेकर देहरादून पहुंची एसपीजी। खेल परिसर में सुरक्षा का लिया जायजा। 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 26 जनवरी को हो सकता है लागू। यूसीसी में मुस्लिम महिलाओं पर विशेष ध्यान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। खबर आपको श्रीनगर से बता रहे हैं, जहां आरती भंडारी 466 वोट से आगे चल रही हैं। नगर निगम निर्दलीय प्रत्याशी हैं आरती भंडारी। श्रीनगर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी को 1447 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी आशा उपाध्याय को 981 वोट मिले हैं। श्रीनगर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, वोटों की मतगणना शुरू हो चुकी है। आरती भंडारी को 466 वोट से आगे हैं। नगर निगम निर्दलीय प्रत्याशी हैं आरती भंडारी। आरती भंडारी को 1447 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी आशा उपाध्याय को 981 वोट मिले हैं। आरती भंडारी 466 वोट से आगे की बढ़त पर है। नगर निगम निर्दलीय प्रत्याशी हैं आरती भंडारी। श्रीनगर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, वोटों की मतगणना लगातार जारी है। वहीं भाजपा प्रत्याशी आशा उपाध्याय को 981 वोट मिले। तेईस तारीख को निकाय चुनाव हुए थे और आज मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह से मतगणना जारी है। और आरती भंडारी 466 वोट से आगे चल रही हैं। नगर निगम निर्दलीय प्रत्याशी हैं आरती भंडारी। आरती भंडारी को 1447 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी आशा उपाध्याय को 981 वोट मिले हैं। और आरती भंडारी लगातार आगे चल रही हैं। आरती भंडारी को 1447 वोट मिले हैं। वहीं आशा उपाध्याय को 981 वोट। तेईस तारीख को निकाय चुनाव हुए थे और आज चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है सुबह से ही। और आज यह तय हो जाएगा कि किसके सिर पर सजेगा ताज।
अगली खबर आपको उधम सिंह नगर से बता रहे हैं, जहां खटीमा कृषि मंडी में स्ट्रांग रूम, भारी पुलिस व सुरक्षा बलों के बीच मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों एजेंटों की भीड़ देखी जा रही है। पोस्ट बैलेट में पड़े कुल 44 मत। भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी को 16 मत मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर को 4 मत मिले हैं। दोपहर बाद आने लगेंगे परिणाम आने को लेकर प्रत्याशियों में हलचल और उत्सुकता देखने को मिल रही है। वोटों की गणना लगातार चल रही है और दोपहर बाद परिणामों की संख्या आने भी लगेगी। खबर बागेश्वर से अब आपको बता रहे हैं, जहां नगर पंचायत कपकोट से बीजेपी प्रत्याशी जीती है। गीता ऐठानी 107 वोटों से जीती हैं। कांग्रेस प्रत्याशी धना बिष्ट को हराया है। आधिकारिक घोषणा होनी अभी भी बाकी है। कांग्रेस प्रत्याशी धना बिष्ट को हरा दिया। आधिकारिक घोषणा अभी होनी बाकी है। अगली खबर आपको खटीमा से बता रहे हैं, जहां मतगणना स्थल में हावी रही अव्यवस्थाएं। मीडिया सेंटर में खानापूर्ति, नदारद रही कुर्सियां। खटीमा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी के निर्देश साबित हुए बेअसर। जमीन पर बैठकर पत्रकारों ने जताया है विरोध। खटीमा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जमीन पर बैठकर पत्रकारों ने विरोध जताया है। मतगणना स्थल में हावी रही अव्यवस्थाएं। मीडिया सेंटर में खानापुरी, नदारद रही कुर्सी। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से और लक्सर से हमारे संवाददाता। देहरादून से शिवनारायण जुड़ चुके हैं और लक्सर से रामगोपाल। तो सबसे पहले देहरादून की तरफ रुख करेंगे। शिवनारायण, वहां वोटों की गणना जैसा कि सुबह से शुरू हो चुका है, तो किस पार्टी का ज्यादा पलड़ा भारी दिख रहा है? शिवनारायण जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो है पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और दूसरा शुरू हुआ है। और जैसे ही यहाँ पे दूसरे की गणना हो रही है, तो पहले राउंड में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। और जो सेकंड राउंड अभी हुआ है, ये लंच करने के बाद में, तो ये इसका रिजल्ट अभी आ जाएगा। लेकिन इसमें दिख रहा है कि कहीं स्लो चल रहा है। स्लो होने की वजह से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी निराशाजनक दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा उत्साह भी है काउंटिंग को लेकर के। इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने बताया था कि मीडिया सेंटर में जो यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कुर्सियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का डिस्प्ले या अपडेट करने के लिए कुछ नहीं है कि जिससे कि मीडिया अपडेट करके अपडेट कर सके। रुक करेंगे लक्सर की तरफ। रामगोपाल जी, वहाँ क्या स्थिति देखने को मिल रही है? किस पार्टी का बढ़त ज्यादा दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे से जिस तरीके से मतगणना, लेकिन हालांकि कुछ देरी इसमें जरूर देखने की है, लेकिन मतगणना में कहीं ना कहीं एक स्लो स्पीड है वो जरूर यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि कप्तान रविंद्र सिंह डोभाल और जिले के जो जिलाधिकारी हैं कविंदर सिंह, उन्होंने भी जो है यहाँ स्थलीय निरीक्षण किया है, हालात का जायजा लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और बसपा के साथ में जो कांग्रेस प्रत्याशी, उनमें तीनों में यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है। तो पहले राउंड की जो गिनती समाप्त हुई है, उसमें जो बसपा प्रत्याशी हैं संजीव उर्फ नीटू, उन्हें जो है बढ़त मिली है। हालांकि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र चौधरी में दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो है। हालांकि 1 नंबर वार्ड से जो अरविंद कल्याणी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो विजय घोषित किए गए हैं। जबकि 11 नंबर वार्ड से भी जो भाजपा प्रत्याशी हैं नीलम देवी, उनको भी जो है विजय घोषित कर दिया है। यानी कि भी पहले राउंड की जो गिनती है वो समाप्त हुई है, दूसरे राउंड को फिर चालू कर दिया है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो ये पूरी मतगणना जो है वो की जा रही है, तमाम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, और तमाम जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो तमाम जो है स्थलीय जो है हालात का जायजा भी पहुंच करके जो है ले रहे हैं। इसी तरीके की व्यवस्था जो है लक्सर में देखने को मिली है, क्योंकि जो अभी पहले राउंड की गिनती है, क्योंकि 5 राउंड की जो गिनती है सुल्तानपुर नगर पंचायत में होनी है और 6 राउंड की जो है लक्सर में होनी है। जी शिव नारायण जी, वहां क्या स्थिति है, कितने राउंड में गिनती हो जाएगी? यहाँ पे अभी राउंड जो है 4-5 राउंड में हो जाएगी। और जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे भी जो जिले के कप्तान और जिले के डीएम जिला अधिकारी उन्होंने भी यहाँ पे निरीक्षण किया है। निरीक्षण करके यहाँ पे जायजा लिया है और बीच बीच में प्रत्याशी भी यहाँ पे अपना जानकारी ले रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनसे पता चल रहा है कि अंदर अभी सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन अब जो बाहर जब बात की जाती है प्रत्याशियों से, तो उनका कहना यह है कि स्लो चल रहा है। स्लो होने की वजह से कहीं ना कहीं इनको देरी हो जाएगी, जो नतीजे आएंगे वो देर रात तक आ सकते हैं। तो ये धीमी गति के पीछे क्या कोई विशेष कारण निकल कर है कि काउंटिंग बहुत धीमी गति से हो रही है? प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था देखी जा रही है? व्यवस्था बताना चाहूँगा कि व्यवस्था ये है कि यहाँ पे जो बैलेट पेपर से अभी क्या चुनाव हुए थे, उसकी वजह से इसमें अलग अलग काउंट छांटना, फिर एक साथ लाना, ये इनको दिक्कतें का सामना कर रहा है। लेकिन जहाँ भी प्रशासन पूरी देख रेख कर रहा है और स्पीड बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। जी लक्सर की तरफ रुख करेंगे। रामगोपाल जी, ये जानना चाहेंगे कि वहां प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? मतगणना चूंकि सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, तो इनको लेकर प्रशासन कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे मतगणना जो है शुरू होनी थी, लेकिन कुछ देरी लक्सर में जो है देखने को मिली है। लेकिन मतगणना के लिए 2 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और दोनों में ही मतगणना हो रही है। एक स्ट्रांग रूम में लक्सर नगर पालिका की जो मतगणना है वो 8:30 बजे प्रारंभ कर दी गई थी, जबकि सुल्तानपुर नगर पंचायत के लिए दूसरे उसमें तो तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी जो लगाई गई है। हालांकि स्लो स्पीड की वजह से, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि इस बार पोस्टल बैलेट से जो है चुनाव हुए हैं, तो उनकी वजह से जो है फिलहाल जो है जो कहीं ना कहीं मतगणना है उसमें देरी को मिली है, क्योंकि राज्य निर्वाचन के जो कर्मचारी हैं वो हालांकि पूरी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार जो है पोस्टल बैलेट की गिनती से जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर देखने को। हालांकि प्रत्याशी जो है इस बार जो है नाराजगी भी कुछ जता रहे हैं कि स्लो स्पीड को लेकर के तमाम अधिकारियों से शिकायत भी कर रहे हैं कि इस बार जो है स्पीड बढ़ाई जाए, ताकि जो सही समय तक जो है जो मतगणना है वो संपूर्ण हो सके। जी देखना कि ये किसके सिर पर तज जाएगा सजेगा ताज। और फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम निरीक्षण करने पहुंचे स्टेडियम। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी अंतिम दौर में। रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में होगा खेलों का शुभारंभ। 28 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी अंतिम दौर में। रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में होगा खेलों का शुभारंभ। 28 तारीख को पीएम करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल। देहरादून से अहम खबर आपको बताएं, सीएम निरीक्षण करने पहुंचे स्टेडियम। अब बात करेंगे लाल कुआं की, जहां नगर पंचायत वार्ड 7 में भुवन पांडे सभासद विजय भुवन पांडे को मिले हैं 105 वोट। दिनेश कुमार को 76, रवि कटियार 18, अनुज को 81 वोट मिले हैं। नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 में भुवन पांडे सभासद विजयी हुए हैं। नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 से भुवन पांडे सभासद विजय। भुवन पांडे को मिले हैं 105 वोट।
अब बात करेंगे रुड़की की, जहां निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। सुरक्षा के प्रशासन ने किए हैं कड़े इंतजाम। पहले राउंड में 1 से 7 वार्ड की गिनती, धीमी गति से चल रही हैं गिनतियां। मतगणना स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। पहले राउंड में 1 से 7 वार्ड की गिनती धीमी गति से चल रही है। मतगणना की गिनती, सुरक्षा के प्रशासन ने किए हैं कड़े इंतजाम। मतगणना स्थल पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। रुड़की निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। सुरक्षा के प्रशासन ने किए हैं कड़े इंतजाम। बता दें, पहले राउंड में 1 से 7 वार्ड की गिनती शुरू है। अब बात करेंगे विकासनगर की, जहां सभासद पद के परिणाम सामने आना शुरू हो गए हैं। विकासनगर और हरबर्टपुर निकायों की हो रही है मतगणना। सभासद पद के निर्दलियों पर मतदाताओं ने जताया है भरोसा। अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के बीच जारी घमासान। विकासनगर में कांग्रेस प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल आगे हैं। हरबर्टपुर में भाजपा प्रत्याशी नीरू देवी को बढ़त मिल रही है। सैलाकुई में निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी को बढ़त मिली है। वहीं सभासद पद के परिणाम सामने आना शुरू हो गए हैं। सैलाकुई में निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी को बढ़त मिल रही है। सभासद पद के परिणाम सामने आना शुरू हो गए हैं। अब बात करेंगे काशीपुर की, जहां निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली को मिली है बढ़त। मुस्लिम बहुल बस्तियों में भी मिल रहे हैं वोट। कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं के नकारने की चर्चा सामने आ रही है। कांग्रेस ने संदीप सहगल को मैदान में उतारा। 40 वार्डों की मतगणना अभी तक पूरी हो चुकी है। परिणाम का इंतजार है। भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली को मिली है बढ़त। मुस्लिम बहुल बस्तियों में भी मिल रहे हैं वोट। कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं के नकारने की चर्चा भी सामने आ रही है। कांग्रेस ने संदीप सहगल को मैदान में उतारा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जहां सबसे युवा सभासद बनी अंबिका चौहान। महज 21 वर्ष की आयु में जनप्रतिनिधि बनी अंबिका। युवा सभासद के समर्थकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सैलाकुई के वार्ड नंबर 8 से हुई है निर्वाचित घोषित। युवा सभासद के समर्थकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सैलाकुई के वार्ड नंबर 8 से हुई है निर्वाचित घोषित। सबसे युवा सभासद बनी अंबिका चौहान। विकासनगर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है। महज 21 वर्ष की आयु में जनप्रतिनिधि बनी है अंबिका। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू है। अब बात करेंगे बागेश्वर की, जहां गरुड़ नगर पंचायत में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। कांग्रेस की भावना वर्मा को मिले हैं 1355 मत। भाजपा की ललिता वर्मा 37 वोट से पीछे छूट गई हैं। भाजपा प्रत्याशी को मात्र 1318 मत हुए प्राप्त। निर्दलीय नीमा वर्मा को मिले हैं 74 वोट। दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाई नोटा की संख्या। भाजपा की ललिता वर्मा 37 वोट से पीछे छूटी। अब बात करेंगे विकासनगर की, जहां नगर पालिका से जीते सभासद प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से सोनिया वर्मा कांग्रेस से जीती हैं। वार्ड नंबर 3 से सबल सहरावत भाजपा कांग्रेस से जीते। वार्ड नंबर 4 लवलेश शर्मा निर्दलीय कांग्रेस से जीते हैं। वार्ड नंबर 5 से अंकित जोशी भाजपा कांग्रेस से जीते।
वार्ड नंबर 6 से सुमन भाजपा कांग्रेस से जीते। वार्ड नंबर 7 से सुमन लता कांग्रेस से जीते हैं। नगर पालिका से जीते सभासद प्रत्याशी। वार्ड नंबर 5 से अंकित जोशी भाजपा कांग्रेस से जीते। वार्ड नंबर 6 से सुमन भाजपा कांग्रेस से जीते हैं। वहीं वार्ड नंबर 7 से सुमन लता कांग्रेस से जीते हैं। अब बात करेंगे कोटद्वार की, जहां 40 वार्डों और मेयर पद की मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। वार्डों के प्रारंभिक रुझान में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि मेयर पद पर भाजपा आगे चल रही है। निगम चुनाव के लिए प्रेक्षक बनाई गई झरना कामठान ने बताया है कि मेयर पर नतीजे रात तक आने की उम्मीद है। देखिए, कोटद्वार नगर निगम और दुगड्डा नगर पालिका के लिए जो मतगणना है वो सुबह 8 बजे जो निर्धारित समय था तब से प्रारंभ हो गई है। तो दुगड्डा में क्योंकि केवल 4 पोलिंग बूथ ही थे तो वहाँ जल्दी रिजल्ट आने की संभावना है। और जो कोटद्वार नगर निगम है वहाँ 108 पोलिंग बूथ है, तो देर रात तक वहाँ पे रिजल्ट आने की संभावना है। हाँ, मतगणना शांतिपूर्वक जो है अपने मतगणना स्थल पर चल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।